हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। दोस्तों आज हम लोग 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और एक बात, आज का PDF आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और यदि आपको सच में लगता है कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत करता हूं तो इस वीडियो को कम से कम एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना बकवास किए। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ, वो कौन थे? आपको बताना है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही जवाब होना चाहिए आपका 2, लेखक थे। नुसरत जहीर जो क्या थे? लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है। तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा सरकार के द्वारा इसी कार्य का पहल किया गया है। और यदि ओडिशा के बारे में देखा जाए तो राजधानी आपका भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। ओके, इसके अलावा यदि ओडिशा के बारे में और अच्छा से गहनता से अध्ययन किया जाए तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट बनती है कि हाल ही में ओडिशा चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपसे डिस्कस किया गया था, आपको याद आता ही होगा कि ओडिशा का एक जिला बालेश्वर नाम है। उस जिला में एक दुर्लभ कछुआ, पीला कछुआ को देखा गया था। तो इसलिए ओडिशा जो है अभी है फिलहाल वर्तमान में सुर्खियों पर चर्चा में रही है। तो इस बात को भी आप गौर करके रखिएगा। और उसके अलावा देखिए ओडिशा में आपका सूर्य मंदिर आती है। क्या आती है? सूर्य मंदिर, जो कि कटक में अवस्थित है। जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा यदि ओडिशा के बारे में कुछ स्थल के बारे में देखा जाए तो वहाँ देखिए ओडिशा के ही लोकेशन में आती है चिल्का झील। चिल्का झील आती है ओडिशा के लोकेशन में। और क्या आती है भैया? तो और आपका आती है क्या? सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र। तो इन सभी पॉइंट को आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। चलिए इसके अलावा यदि हम लोग मैप में ओडिशा के बारे में देखते हैं तो देखिए यहाँ आपका ओडिशा का लोकेशन है। और ओडिशा किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अर्थात 4 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होती है, बॉर्डर का साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश सरकार का द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस ई रक्षाबंधन लॉन्च किया गया है। ई रक्षाबंधन ऑनलाइन साइबर जागरूकता को लॉन्च किया गया है। यदि आंध्र प्रदेश के बारे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री वर्तमान में है YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, उसके अलावा मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वरी। सभी नोट पॉइंट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले और एक बात, किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश को हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसका लोकेशन इस जगह पर है। और इसका जो बॉर्डर शेयर होता है देखिए राजस्थान से, उसके बाद हरियाणा से आपका है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तेलंगाना नहीं, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में इनको चुना गया है, तो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है मोहम्मद इरफान अली को? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? बताइए फटाफट। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इसको चुना गया है।
मोहम्मद इरफान अली को। यहाँ जो आप फोटो देख पा रहे हैं बाजू में, यही है हमारे गुयाना कंट्री के नवनियुक्ति मोहम्मद इरफान अली जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होंगे। इसके अलावा यदि गुयाना के बारे में देखते हैं तो कैपिटल बनता है आपका जॉर्ज टाउन और करेंसी गुयानास डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू की है? कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए फटाफट। तो यहाँ आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का पहल है। और यदि हम लोग यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखते हैं तो इसका देखिए सबसे पहले आपको इसका उद्देश्य के बारे में जानना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है? तो कोरोना महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए यह जो ऑफर है इसको छूट प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है यह अभियान को। ओके, और इसका स्थापना हुआ था 2003 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ के रूप में वर्तमान में कार्यरत है उदय कोटक। ओके, इसके अलावा इसका टैगलाइन है देखिए, लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 का सम्मान प्राप्त हुआ है? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए फटाफट बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, आसिया भाटिया। आसिया भाटिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या है? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। यहाँ आपको फार्मूला 1 याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है फार्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अपना हाथ कर लिए हैं। यदि यहाँ पर अदर रैंक के बारे में देखा जाए तो देखिए पहला रैंक पर तो लुइस हैमिल्टन है ही, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ओके, और यदि सेकेंड स्थान के बारे में देखा जाए तो रेडबुल के मैक्स वेरेस्टपन जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन के बारे में देखा जाए तो फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर जो मोनाको कंट्री से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मान प्राप्त किया है? प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मान प्राप्त किया है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? दीपंकर घोष, जो कि ऑप्शन नंबर 2। यहाँ आप फोटो देख पा रहे हैं, यही है दीपंकर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 3 अगस्त। 3 अगस्त को जो है विश्व संस्कृति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। और इसके अलावा यदि अगस्त माह के सभी डेज को डिस्कस किया जाए तो यहाँ देखिए 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस के साप्ताहिक रूप से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। इसके अलावा 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त विक्रम साराभाई का 101वीं जयंती। 12 अगस्त उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाई जाती है। और 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, 20 अगस्त सौभाग्य दिवस, 21 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 26 अगस्त महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वृक्षारोपण के मूल्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है हाल ही में वृक्षारोपण के
मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम किया है। यदि उत्तर प्रदेश के बारे में देखा जाए तो इसका कैपिटल कहाँ बनता है बताइए, लखनऊ, कैपिटल लखनऊ। ठीक है, इसका मुख्यमंत्री वर्तमान में क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और चीफ जस्टिस, ये सारा क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में जवाब करने के लिए छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का टेस्ट लगा लेते हैं। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, आसिया भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर 2, दीपंकर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, 3 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वृक्षारोपण के मूल्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना हाथ किया है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ, वो कौन थे? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होना चाहिए, लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर पर नकदी पहुंचाने के फैसला किया है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंटेड किया गया है? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए, सॉरी देश नहीं है, किस बैंक ने होगा? तो सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा होगा हमको कमेंट करके ज़रूर अवगत करवाइएगा। चलिए हम लोग तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, यही आपसे विनती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।